चलिए तो इसी बीच रुक लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। तो अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ना कोई रैंक है ना कोई पेंशन है, राहुल गांधी ने कहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि 2 साल से कोई भी टारगेट भर्ती नहीं की गई है, पिछले 3 साल से नहीं की गई है, और 4 साल के बाद भविष्य क्या होगा, और इसको लेकर सरकार का सेना के प्रति सम्मान जो है उसको लेकर भी राहुल का ये ट्वीट सामने आया है। और आपको बता दें कि यही कारण है कि युवाओं में जो है आक्रोश अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर युवाओं ने कहा है कि 4 साल तक तो ठीक है, लेकिन 4 साल के बाद क्या, इसको लेकर अब अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के तहत जो है राहुल गांधी का भी ये ट्वीट सामने आया। राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा है कि 4 साल तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या योजना है सरकार की तरफ से, उसके बाद युवा क्या करेंगे, युवा क्या बेरोजगार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ना कोई रैंक ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती है, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य है, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान है। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर राहुल गांधी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना से भविष्य साफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे, इसको लेकर भी अभी तस्वीरें जो है वो क्लियर नहीं है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरीके से अब युवाओं में खास करके काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है। और युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2 से 3 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई है, और अब सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती हो रही है, और 4 साल की भर्ती के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह के अब कई सवाल जो है युवा पूछ रहे हैं। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। राहुल ने कहा है कि ना कोई रैंक है ना कोई पेंशन है, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य है, ना 2 साल से कोई भी डायरेक्ट भर्ती की गई है, ना सरकार का सेना के प्रति कोई भी सम्मान है। तो कटाक्ष जो है राहुल ने साफ तौर पर किया है। और राहुल गांधी ने इस दरमियान प्रधानमंत्री से कहा है कि देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो जिस तरीके से स्कीम की घोषणा की गई और उस घोषणा के बाद से नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो लगातार ये बड़ी खबर पहुंचा रहे अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है, और राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से जो है केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरीके से स्कीम की घोषणा हुई है उसके बाद अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अग्निपथ स्कीम को लेकर ये तस्वीरें निकल रही हैं, और साफ तौर पर अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चाहे हम बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों से, यूपी की भी बात की जाए तो वहां से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। राहुल गांधी की देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर, भिलवाड़ा, सीकर और टोंक की तस्वीरें हैं, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश है। भारी पुलिस बल भी तैनात है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, आक्रोश रैली निकाल रहे थे आरएलपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें देखिए जोधपुर पर, जहां पर जोधपुर में खदेड़ के जो है युवाओं को मारा किया है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल। भिलवाड़ा से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई है। सीकर देखिए, सीकर में किस तरीके से भारी युवा बल जो है वो मौजूद रहे, लेकिन पुलिस ने इस दरमियान भी बल का इस्तेमाल किया है। टोंक की बात की जाए तो टोंक में भी इसी तरीके से आक्रोश देखने को मिला, भारी पुलिस बल तैनात, और कई लोगों को जो है इस दरमियान हिरासत में भी लिया है टोंक में। तो 4 तस्वीरें। जयपुर, आपको बता दें कि जयपुर से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन ये अलग अलग संभागों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर, भिलवाड़ा, सीकर और टोंक की तस्वीरें हैं, जहां पर युवा जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। अग्निपथ को लेकर ये नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी गई है। अग्निपथ में जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द करने की जो मांग हुई है उसको लेकर युवाओं में नाराजगी है। अग्निपथ योजना का लगातार जो है विरोध किया जा रहा है। अलग अलग संभागों से ये तस्वीरें देखिए, जोधपुर, भिलवाड़ा, सीकर और टोंक की ये तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो ये तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर, भिलवाड़ा, सीकर और टोंक की तस्वीरें हैं, जहां पर देश भर में राज्य सरकार जिस तरीके से सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ चुके। ललित, अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, क्या आखिर मांग है युवाओं की?
जोधपुर में भी आज आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया। बड़ी संख्या में इसमें युवक शामिल थे। सैकड़ों की संख्या में युवक यहाँ पर जोधपुर आए और आसपास के गांवों से भी आए, जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ज्ञापन देने के लिए और उन्होंने यहाँ पर जोरदार नारेबाजी की। टायर जलाए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर और उसके बाद जब एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने के लिए गया तो इस दौरान वो लगातार प्रदर्शन करते रहे। प्रतिनिधि मंडल के लौटने के बाद में और ज्ञापन के बाद पुलिस ने उन सबको जाने के लिए कहा, लेकिन ये लोग रवाना नहीं हुए। ये लोग वहां रुककर धरना देने जैसा या रास्ता रोकने जैसा प्रयास करने लगे, तो इस पर पुलिस ने उन लोगों को वहां से खदेड़ना चाहा। आखिर कुछ दूरी पर जाने के बाद केन कॉलेज सर्किल पर सारे प्रदर्शनकारी बैठ गए और रास्ता रोकने लगे। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस ने आखिर हल्का लाठीवार कर सब लोगों को खदेड़ दिया। भागते हुए सर्किट हाउस और दूसरे रास्तों पर ये युवक चले गए। पुलिस आखिर उन सबको पहचान करके और सबको घर जाने के लिए कहती रही या जिस हॉस्टल से वो रातरड़ा में आए थे वहां सबके लिए उनको खदेड़ती रही। करीब 2 घंटे के बाद पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा चुका। बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों से इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। आक्रोश बहुत ज्यादा है और ऐसे में आगे क्या रणनीति है युवाओं की तरफ से? जो आज युवाओं से हमारी बात हुई, जो प्रदर्शनकारी थे, उनका ये कहना था कि यह योजना जो 4 साल के लिए है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरह से ठेकेदारी की तरह है कि 4 साल की कोई ठेकेदारी है और इसके बाद में युवा बेरोजगार हो जाएंगे। उनको स्थायी कमीशन चाहिए, सेना में उनको स्थायी नौकरी चाहिए। सिर्फ 25% लोगों को इस योजना के तहत 4 साल के बाद में स्थायी किया जाएगा। ये कौन लोग होंगे, इस बारे में भी काफी चीजें साफ नहीं की है। तो इसलिए युवाओं को कहना था कि जो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, 4 साल बाद में युवाओं को फिर से बेरोजगार कर दिया जाएगा तो उनको स्थायी रोजगार दिया जाए, पूरे जीवन भर के लिए उनको नौकरी दी जाए। जी बिल्कुल ललित, और कहीं ना कहीं युवाओं में इस बात को लेकर भी नाराजगी, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा गया कि अभी पिछले 2 से 3 साल में भर्ती नहीं की गई है और जिस तरीके से भर्ती हो रही है सिर्फ मात्र 4 साल के लिए। भर्ती की तैयारी कर रहे हैं काफी पहले से युवक, खासतौर से ग्रामीण इलाकों के युवक जो कि आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और इन लोगों का जो तैयारी है वो सेना में स्थायी नौकरी के लिए है। 4 साल बाद में फिर से उनको रोजगार ढूंढना पड़ेगा, ऐसी स्थिति वो नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो आक्रोशित हैं और आंदोलन पर उतरे हुए हैं। ललित, ऐसे में अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अलग अलग देशों ने इस तरह के स्कीम को चला रखा है और इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा और कहीं ना कहीं जो रोजगार का अवसर है वो भी साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर आक्रोश किस बात को लेकर? युवाओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जिन देशों में ये स्कीम लागू की गई है वहाँ की परिस्थितियां अलग है, वहाँ पे जनसंख्या काफी कम है, बेरोजगारी भी इतनी नहीं है। जैसे इजराइल या दूसरे देशों की जो बात की जाए तो वहाँ पर हर एक नागरिक को सेना का ट्रेनिंग करनी होती है। सेना के ट्रेनिंग के बाद में वो अपना दूसरा काम करता है और जब भी देश को जरूरत होती है मोर्चे पर तो वो अपने उसको एक संदेश भेजा जाता है जिसकी पालना में वो मोर्चे पर चला जाता है। भारत में युवाओं का और इस मामले में जो जानकार लोग हैं उनका कहना स्थिति अलग है। बेरोजगारी पहले से ही बहुत ज्यादा है। जो शेखावाटी इलाका है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ के लोग बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं। जोधपुर जिले का जो शेरगढ़ इलाका है ये सूखे क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर अकाल की स्थिति रहती है, पानी इतना नहीं है, भूमिगत पानी नहीं है और बारिश भी बहुत कम होती है, तो यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है। तो ऐसे में इन ग्रामीणों में नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। दूसरी नौकरी की बजाय सेना में भर्ती की तैयारी और सेना में भर्ती होने को अपना गौरव समझते हैं यहाँ के युवा। सेना में जाने की तैयारी वो जब से किशोर आयु में आते हैं तभी से वो शुरू कर देते हैं। दौड़ना या जो भी सेना का जो शारीरिक दक्षता है वो हासिल करने का वो प्रयास शुरू कर देते हैं और उनका सपना भी सेना में भर्ती होकर
देश सेवा का रहता है और इन लोगों का परिवार भी जो है इन सैनिकों की नौकरी तनख्वाह पे, इनके वेतन पे चलता है। जी बिल्कुल ललित, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। ललित, अग्निपथ जो है अब ये सियासी रूप ले चुका है और साफ तौर पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि अग्निपथ के जरिए युवाओं का अग्नि परीक्षा मत लीजिए। जी बिल्कुल, जितनी जल्दी इस योजना की घोषणा हुई और उसके बाद में जैसी तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई है, जल्दी ही इसने एक राजनीतिक रूप ले लिया और इसके विरोध प्रदर्शन हुए। बिहार के बाद अब राजस्थान में ये सिलसिला शुरू हो गया और राजस्थान में भी खासतौर से ऐसे इलाकों में जहां से सैनिक बड़ी संख्या में आते हैं, भर्ती होते हैं, शेखावाटी का इलाका, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र का इलाका, और ये युवा नहीं चाहते कि इस तरह की 4 साल की नौकरी को, उनको परमानेंट नौकरी चाहिए और जब भी जो सेवानिवृत्ति की आयु हो उसके बाद ही वो सेवानिवृत्त हो सके, पेंशन मिल सके। एक बड़ा इसमें पेंशन का भी है कि जो पूरी नौकरी करता है और उसके बाद रिटायर होता है तो उसे पेंशन भी मिलती है। 4 साल की नौकरी में एक बार एक फंड मिलेगा उनको रिटायर होने पर, 4 साल की नौकरी पूरी हो जाने के बाद, और उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा या वो एक तरह से अभी इसे तय नहीं हो पाएगा। इसके चलते भी जो युवक हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ललित, लगातार जो है इसको लेकर अब सियासी पारा जो है वो भी हाई हो चुका है। ललित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच रुक लेते बड़ी